हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। दोस्तों, उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी राजधानी की बात करते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। कौन सी राजधानी है ये? शीतकालीन राजधानी है। जबकि दूसरी राजधानी की बात करते हैं तो उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कौन सी है दोस्तों? गैरसैंण। और ये कौन सी राजधानी है? ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों। कौन सी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है दोस्तों? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है दोस्तों? इसके राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के गठन की बात करते हैं दोस्तों। गठन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होता है दोस्तों। क्योंकि 2000 में दोस्तों 3 राज्यों का गठन किया गया था, तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 9 नवंबर की। 9 नवंबर 2000 को यूपी से कौन अलग होता है दोस्तों? उत्तरांचल अलग होता है। ये जो उत्तरांचल है दोस्तों, इसका नाम 2006 में परिवर्तित कर दिया था और क्या कर दिया गया है? उत्तराखंड कर दिया गया है। यानी वर्तमान अगर नाम की बात करते हैं दोस्तों तो क्या है? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल का निर्माण किया गया था। इसके बाद दोस्तों 15 नवंबर की बात करते हैं। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था कौन दोस्तों? झारखंड। कौन अलग हुआ था दोस्तों? झारखंड। यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों गठन की, तो उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को क्या है? उत्तराखंड का गठन किया गया था। और यूपी के 13 जिलों को अलग करके एक नया राज्य स्थापित किया गया था, जिसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। 2006 में इसका नाम क्या कर दिया गया था दोस्तों? उत्तराखंड कर दिया गया था। जबकि 1 नवंबर 2000 की बात करते हैं दोस्तों तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। और 15 नवंबर 2000 की बात करते हैं तो दोस्तों बिहार से झारखंड अलग हो गया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर क्या पूछा जाता है दोस्तों? भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा? यानी भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा दोस्तों? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों इसका गठन? इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। यानी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से, जो कि मद्रास से अलग हुआ था। कब? 1 अक्टूबर 1953 को अलग हुआ था। तो दोस्तों, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो कब आया था? 2000 में ये अस्तित्व में आया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। यानी अगर हम कथक की बात करते हैं दोस्तों तो कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। अगर हम सोनल मानसिंह की बात करते हैं दोस्तों, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? भारतनाट्यम और किससे है दोस्तों?
उड़ीसी से। भारतनाट्यम और उड़ीसी से है दोस्तों। ये उड़ीसी कहाँ का है दोस्तों? ये उड़ीसा का, कहाँ का? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है दोस्तों। ये कहाँ का? उड़ीसा का। जबकि भारतनाट्यम की बात करते हैं दोस्तों, ये भारतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्या है दोस्तों? ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत का सबसे प्राचीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है? भारतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तो सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? एक उड़ीसी से है और दूसरा किससे है दोस्तों? भारतनाट्यम से है। मल्लिका साराभाई की बात करते हैं दोस्तों, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है भारतनाट्यम से। किससे है दोस्तों? भारतनाट्यम से। और दूसरा किससे है? कुचिपुड़ी से। किससे है दोस्तों? कुचिपुड़ी से। भारतनाट्यम की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। जबकि कुचिपुड़ी की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। पंडित बिरजू महाराज की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, इनका संबंध किससे है? कथक से। किससे है? कथक से। और ये उत्तर भारत का क्या है दोस्तों? ये शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस है। कहाँ का? उत्तर भारत का। इसके बाद दोस्तों लच्छू महाराज की बात करते हैं। लच्छू महाराज या सितारा देवी की बात करते हैं दोस्तों, सितारा देवी की बात करते हैं, तो इनका संबंध भी किससे है? इन दोनों का संबंध भी दोस्तों किससे है? कथक से है। उदय शंकर की बात करते हैं दोस्तों। उदय शंकर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, नृत्य की मिश्रित शैली के प्रतिपादन किसने किया है? प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? उदय शंकर सिंह ने किया। यानी नृत्य की मिश्रित शैली का प्रतिपादन किसने किया है? उदय शंकर ने किया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। इसका करेक्ट हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर सर्वोच्च बहादुरी के पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो पहला हमारा कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र की बात करते हैं दोस्तों, इसका प्रारंभ कब से किया गया था? 1950 से किया गया था। यानी बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है दोस्तों? परमवीर चक्र है। कब से स्टार्ट किया गया था इसको देना? 1950 से इसको स्टार्ट किया गया था। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा है? दूसरे नंबर पे है दोस्तों अशोक चक्र। और इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? इसकी की गई थी 1952 में। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारा कीर्ति पुरस्कार आया था। क्या आया था दोस्तों? कीर्ति चक्र आ जाता है। इसकी शुरुआत भी कब की गई थी दोस्तों? 1952 में की गई थी। यानी बहादुरी में तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? कीर्ति चक्र आता है। और चौथे नंबर पे दोस्तों कौन आ जाता है? वीर चक्र आ जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत भी 1950 में की गई थी। अगर अशोक चक्र की बात करते हैं तो ये 2022 में दोस्तों किसको दिया गया है? ये 2022 में ASI बाबूराम को दिया गया। किसको? ASI बाबूराम को दिया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। यानी ये क्या है? आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। आत्म बलिदान या उच्च बहादुरी के लिए क्या है? ये दिया जाता है। यानी सर्वश्रेष्ठ बहादुरी के लिए परमवीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 22 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो क्या मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 8 मई की बात करते हैं दोस्तों, तो 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस
दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 5 जून की अगर हम बात करते हैं तो क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगर दोस्तों वर्ष 2023 की थीम देखते हैं तो क्या है इसकी थीम? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या है दोस्तों इसकी वर्ष 2023 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस की बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एफएसआई की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होती है दोस्तों? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यानी अगर हम एफएसआई की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1981 में की गई थी दोस्तों। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, किसकी मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रत्येक 2 वर्ष में ये अपनी रिपोर्ट क्या है? देता है। तो पहली रिपोर्ट जो इसने दी थी, कब दी थी एफएसआई ने दोस्तों? 1987 में। कौन सी रिपोर्ट थी ये थी प्रथम रिपोर्ट। वर्तमान में दोस्तों कौन से नंबर की रिपोर्ट है? अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में 17वीं रिपोर्ट है। और कब आई है ये दोस्तों? 2021 में आई है। कब आई है? 2021 में आई है। 2021 में दोस्तों आई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस सैटेलाइट के माध्यम से भेजी गई है दोस्तों? उपग्रह की अगर हम बात कर लेते हैं, उपग्रह की बात कर लेते हैं। उपग्रह का नाम है दूर संवेदी संचार। क्या है दोस्तों? SAT-2। कौन सा है? दूर संवेदी संचार SAT-2 की हम बात करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितने क्या है? भौगोलिक आवरण से ढका हुआ है। यानी भारत का कुल भौगोलिक का कितना क्या है? वन और वृक्ष हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों भारत के भौगोलिक का भौगोलिक क्षेत्र पर वन व वृक्ष है। तो अगर हम वन की बात करते हैं दोस्तों, वन क्षेत्र कितना है? यह है किस पॉइंट के? 7% पे क्या है? वन है। अगर हम वृक्ष की बात करते हैं दोस्तों, वृक्ष क्षेत्र कितना है? तो ये कितना है? 2.9 वन है। इतने परसेंट है दोस्तों। अगर हम कुल की बात करते हैं, कुल कितना आवरण है, यानी कितना क्या है? कितने आवरण पर वन व वृक्ष है दोस्तों। यानी भारत के कितने भौगोलिक आवरण पर क्या है? वन व वृक्ष है। तो टोटल हमारा आ जाता है इसका 62% पर क्या है? हमारा वन व वृक्ष है। अगर हम वृद्धि की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं 2021 में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुई है। किस में? आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? तो कौन से में है? यह है दोस्तों
मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। जबकि सबसे कम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है हमारा, किस में दोस्तों? हरियाणा में है। किस में? हरियाणा में है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश। इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? यानी अगर हम बात करते हैं दोस्तों मैकमोहन रेखा की, तो ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये भारत और चीन के मध्य स्थित है। किसके? भारत और चीन के मध्य स्थित है। रेडक्लिफ रेखा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये किसके मध्य स्थित है? भारत और किसके मध्य है दोस्तों? पाकिस्तान के मध्य स्थित है। मेडिसिन की बात कर लेते हैं। मेडिसिन को हम 49वीं समानांतर क्या कहते हैं दोस्तों? 49वीं समानांतर रेखा भी इसको कहते हैं। ये किसके मध्य है दोस्तों? ये उत्तरी अमेरिका और किसके मध्य है दोस्तों? ये कनाडा के मध्य है। उत्तरी अमेरिका और क्या है? कनाडा के मध्य है। अगर हम डूरंड रेखा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये किसके मध्य है? ये भारत और किसके मध्य है दोस्तों? ये अफगानिस्तान के। और दूसरे किसके मध्य है ये दोस्तों? ये है डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। यानी डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य भी है और डूरंड रेखा किसके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ रेखा हो जाएगा। ये जो रेखा है दोस्तों कब खींची गई थी? ये खींची गई थी 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी। किसके द्वारा? रेडक्लिफ पंचार्ट के द्वारा क्या है? इसको खींचा गया है, रेडक्लिफ पंचार्ट। तो इसका आंसर हमारा रेडक्लिफ रेखा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर प्रति माह कितने रुपए तक कर दिया गया है दोस्तों? अगर हम वेतन की बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है दोस्तों कितना है? 5 लाख। अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं, किसके? उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं दोस्तों, वेतन की बात करते हैं, तो इसका उल्लेख कहाँ पर कर दिया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 64 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता, बल्कि किस रूप में होता है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति है। इसलिए अगर हम उसके वेतन की बात करते हैं दोस्तों, तो कितना प्राप्त होता है उसको? 4 लाख। यानी उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते क्या है? उसको वेतन प्राप्त किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है दोस्तों? 4 लाख होता है। राष्ट्रपति की दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की दोस्तों जब हम बात करते हैं, तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? राष्ट्रपति पद की जब हम बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस में किया गया? अनुच्छेद 52 में किया गया है। जबकि योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, किसकी? योग्यता की बात करते हैं, तो इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 58 में किया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति की शपथ की अगर हम बात करते हैं, तो इसका प्रावधान किस में किया गया है? अनुच्छेद 60 में किया गया है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जबकि उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में कर रखा है?
अनुच्छेद 63 में कर रखा है। जबकि शपथ की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में कर रखा है? अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान कर रखा है। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5 लाख रुपए। कितना कर दिया गया दोस्तों? 5 लाख रुपए कर दिया गया। यानी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थी दोस्तों? अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की दोस्तों, संविधान सभा की दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? इसका गठन किया गया था नवंबर 1946 में। दोस्तों, जब इसका गठन किया गया था, इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल अगर सदस्यों की बात कर लेते हैं, कुल सदस्यों की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें कितने थे? 389 थे। 389 सदस्य थे। इन 389 में से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 296 ब्रिटिश प्रांतों से थे। किससे थे? ब्रिटिश प्रांतों से थे। ब्रिटिश कहाँ से थे दोस्तों? ब्रिटिश प्रांतों से। जबकि अगर हम 93 सदस्यों की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ से थे दोस्तों? ये थे देसी रियासतों से। यानी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। 296 ब्रिटिश भारत से थे, जबकि 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। यानी ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य थे वो क्या होकर आए थे दोस्तों? निर्वाचित होकर आए थे। क्या होकर आए थे? निर्वाचित होकर आए थे। जबकि देसी रियासतों से सदस्य क्या होकर आए थे? मनोनीत होकर आए थे। यानी संविधान सभा में सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों होकर आए थे। दोनों होकर आए थे। दोस्तों, संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं, तो पहली बैठक कब की गई थी इसकी? 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। यानी इनको किस आधार पर अध्यक्ष बनाया गया था? किसके आधार पर? वरिष्ठतम। यानी वरिष्ठता के आधार पर क्या है, इनको संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, दूसरी बैठक की अगर हम बात करते हैं, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, कल का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने यहाँ पे 13 दिसंबर कर दिया था, तो उसको भी क्या है आप सही कर लीजिएगा। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। बात करते हैं दोस्तों महिलाओं की। महिलाओं की बात करते हैं तो दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? अगर कुल महिलाओं की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कुल 15 महिलाएं थीं। एकमात्र मुस्लिम महिला की बात करते हैं दोस्तों, एकमात्र मुस्लिम महिला की बात कर लें तो कौन थी? बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी दोस्तों? बेगम एजाज रसूल थी, एकमात्र मुस्लिम महिला। बात करते हैं दोस्तों एकमात्र दलित महिला की। एकमात्र दलित महिला की बात कर लेते हैं तो कौन थी? दक्षयानी वेलायुधन। कौन थी दोस्तों? दक्षयानी वेलायुधन। भारत के संविधान की जब हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? ये कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो समय लगा था इसको दोस्तों तैयार समय की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। कितने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। कुल अगर बैठकों की बात कर लेते हैं दोस्तों, कुल कितनी बैठकें हुई थी?
तो दोस्तों कुल कितनी बैठकें हुई थी? 12 बैठकें हुई थी। और 12वीं बैठक के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान पर दोस्तों कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगर हम प्रथम की बात कर लेते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम किसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि अंतिम की बात कर लेते हैं दोस्तों, अंतिम सिग्नेचर किसने किए थे दोस्तों? किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। किसने किए थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम किए थे। दोस्तों बात कर रहे हैं संविधान की, तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का संविधान किसने लिखा था? किसने लिखा था? किसने लिखा था दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा क्या हस्तलिखित है। किस शैली में दोस्तों? इटैलिक शैली में है ये। और मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इटैलिक शैली में। किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा क्या है लिखा गया था। तो इसका हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा, कितनी थी दोस्तों महिलाएं? 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो किसने की थी? अशफाक उल्ला खान है। किसने की थी दोस्तों? अशफाक उल्ला खान है। ये जो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट है कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। अब वर्तमान में दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया है क्या कर दिया गया दोस्तों? इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां की बात करते हैं, तो इनको फांसी कब दी गई थी दोस्तों? इनको फांसी दी गई थी 1927 में। किस किस को दी गई थी दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को। और किसको दी गई थी दोस्तों? अशफाक उल्ला खां को दी गई थी। और किसको? रोशन सिंह को दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों? 1927 में इनको क्या है, इस केस में काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट में क्या है, इनको 1927 में फांसी दे दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अशफाक उल्ला खां इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? अगर दोस्तों इनकी बात कर लेते हैं तो ये क्या है? यूएनओ के वर्तमान में कौन है? महासचिव है। कौन है दोस्तों? महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। बात दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है दोस्तों?
कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थायी सदस्यों की बात कर लेते हैं सर दोस्तों, यूएनओ के स्थायी सदस्यों की बात कर लेते हैं। कितने स्थायी सदस्य हैं इसके? इसके 5 स्थायी सदस्य क्या हैं दोस्तों? देश हैं। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? पुर्तगाल के थे दोस्तों, ये पुर्तगाल के थे। एंटोनियो गुटारेस कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के। पुर्तगाल की बात करते हैं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन क्या है इसकी राजधानी है। स्पेन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, राजधानी क्या है? मैड्रिड राजधानी है। ब्राज़ील की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी कैपिटल क्या है? क्या है दोस्तों? ब्राज़ीलिया इसकी क्या है? कैपिटल है। मैक्सिको की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, इसकी कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। इसकी कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। तो हमारा पुर्तगाल इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत के बीच खेला गया एक T20 मैच था। तो ये पूछ रहा है कि जो पहला T20 मैच खेला गया था वो भारत और किसके बीच में खेला गया था? तो दोस्तों ये कब खेला गया था? ये खेला गया था 2018 में। और किसके द्वारा? ये भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज। किसके? भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के द्वारा क्या है? ये खेला गया था। किसके? वेस्ट इंडीज़। इसमें भारत क्या है? भारत क्या है? विजेता था। भारत विजेता था, यानी वेस्ट इंडीज़ को कितने रन से हराया था? 71 रन से भारत ने हरा दिया था। जबकि पहले अगर हम वनडे की बात करते हैं दोस्तों, तो इकाना में पहला वनडे कब खेला गया था? 2019 में खेला गया था। और किस किसने खेला था दोस्तों? तो ये खेला था वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान। इसमें विजेता टीम कौन सी थी दोस्तों? इसमें विजेता थी वेस्ट इंडीज़ की। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में वर्ल्ड कप हुआ था। तो अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम आईसीसी की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब की गई थी सर दोस्तों आईसीसी की? स्थापना कब की गई थी? 1909 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों आईसीसी का? आईसीसी के मुख्यालय की बात करते हैं तो यूएई में इसका क्या है? मुख्यालय है। वर्ल्ड कप की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो वर्ल्ड कप मेज़बानी किसने की थी वर्ल्ड कप की दोस्तों? 2023 के मेज़बानी किसने की थी? भारत ने की थी। किसने? भारत ने की थी। कितनी टीमों ने भाग लिया था दोस्तों वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था वर्ल्ड कप में। फाइनल मैच अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कब से कब तक खेला गया था? अगर मैचों की बात करें तो कब से कब तक, यानी कि ये जो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप 2023 कब से कब तक चला था दोस्तों? ये 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 19 नवंबर तक चला था। यानी जो फाइनल मैच था वो कब खेला गया था दोस्तों? फाइनल मैच था वो खेला गया था 19 नवंबर को। और कहाँ खेला गया था दोस्तों? ये खेला गया था मोटेरा स्टेडियम गुजरात में खेला गया था। मोटेरा स्टेडियम दोस्तों ये भारत का और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। वर्तमान नाम क्या दोस्तों इसका? इसके अगर हम वर्तमान नाम की बात कर लेते हैं, इसका नाम है नरेंद्र मोदी
स्टेडियम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। किस किस के खिलाफ खेला गया था दोस्तों, किस किस ने खेला था ये खेला था भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने। किसने खेला था, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेला था ये। विजेता की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें विजेता कौन बनी थी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या बनी थी इसमें दोस्तों, विजेता टीम बनी थी। उपविजेता की बात कर लेते हैं, तो उपविजेता कौन बना था दोस्तों, इसमें भारत बना था। यानी विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया थी, उपविजेता भारत थी। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों अगर हम बात करते हैं कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, तो ये 6 बार क्या है अब तक वर्ल्ड कप जीत चुका है। जबकि भारत की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो भारत 2 बार क्या है अब तक वर्ल्ड कप जीत चुका। एक कप जीता था, पहला जीता था ये 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, और दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये जीता था। दोस्तों अगर हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, तो विराट कोहली ने बनाए हैं। किसने बनाए दोस्तों, विराट कोहली ने। कितने बनाए थे दोस्तों, 765 रन। ये भी पूछ लेगा दोस्तों सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था। किसने लिए थे दोस्तों, ये लिए थे मोहम्मद शमी ने। कितने लिए थे, 24 विकेट। कितने विकेट लिए थे दोस्तों, 24 विकेट लिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों वेस्ट इंडीज, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा वेस्ट इंडीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है। तो दोस्तों अगर हम यकृत की बात कर लेते हैं, तो ये मानव शरीर का भीतरी सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा क्या है, ये अंग है। जबकि बाहरी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो बाहरी है, बाहरी अंग की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बाहरी अंग कौन सा है हमारा, बाहरी अंग कौन सा है, त्वचा। त्वचा। तो इंसुलिन कौन स्रावित करता है दोस्तों, अग्नाशय। कौन करता है, अग्नाशय इंसुलिन को क्या है, स्रावित करता है। तिल्ली की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं। ये जो पुरानी आरबीसी होती हैं दोस्तों, उनको हटाने का काम करता है। और किसका काम करता है, ये रक्त परिसंचरण का काम करता है। किसका, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। पित्ताशय की बात करते हैं दोस्तों, ये किस चीज़ में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है दोस्तों, पचाने में मदद करता है। और वसा को भी क्या है, पचाने में ये सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अग्नाशय इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा।